ये है तो बड़ा गहरा पैसेज है, ये चैप्टर है। और ये आप जानते हैं कि यूहन्ना जो था, जॉन जो था, जॉन कहाँ पर था इस वक्त? वो पैटमस के आइलैंड में था, उसे कैद किया गया था वहाँ पर। जॉन तो वो अपनी ओल्ड एज में था, ये भी याद रखें। वो अपनी ये वाहिद शागिर्द है, यूहन्ना जो है, ये वाहिद शागिर्द है जो बुढ़ापे तक गया और इसने अपनी नेचुरल डेथ जो है वो देखी है। नेचुरल डेथ जिस तरह आप इंसान मरते, बाकी सारे मसीह के शागिर्द जो हैं वो कत्ल हुए, वो मारे गए हैं। लेकिन सिर्फ ये, और ये पैटमस के थी, और वहाँ पर ये रोया देखता है। और ये सबसे पहले इसकी रोया जो है वो शुरू होती है कलीसियाओं से, क्योंकि मसीह जो है उसका बहुत ज़्यादा कंसर्न जो था वो चर्चेस के साथ था, कलीसियाओं के साथ था। और जो मशहूर उस वक्त कलीसियाएँ थी वो ये 7 चर्चेस थे, जिनका जिक्र आप चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में पढ़ते हैं। जिनमें पहली कलीसिया जो एफेसस की कलीसिया थी, तो ये कलीसियाएँ जो हैं इनके बारे में मसीह बड़ा कंसर्न रखता है। और वो ये जो है, ये आप मेहरबानी से बातें ना करें कि मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ फिर। बात यह है कि मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ ना, आप इस तरह से बातें कर रहे हैं वहाँ पर, तो मैं फिर वो हो जाता हूँ। ये कलाम जो है मैं कुर्सियों के लिए नहीं लाया, आपके लिए लाया हूँ। आप मेहरबानी से इसको सुन लें और फिर चले जाएं आप। अच्छा, तो ये कलीसियाँ जो हैं, इन कलीसियों, और ये अभी कलीसियों के मैसेजेस जो हैं वो शुरू नहीं हुए, वो आगे शुरू होंगे। लेकिन ये यूहन्ना जो है वो रोया देख रहा है और उसने मसीह को देखा है बड़े अजीब एक हाल में, इस तरह से कि वो समझता है कि ये कुछ सुपर नेचुरल किस्म की कोई चीज़ है। और जैसे कि आपने, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह से एक 2-धारी तलवार निकलती थी। तो 2-धारी मुंह से, मसीह के मुंह से 2-धारी तलवार निकलती है कौमों को मारने के लिए। देखिए इस ये जो बुक है ये रेवलेशन की, इसका एंड जो है, एंड इसका क्या है? इसका एंड ये है कि खुदा ने मसीह को तख्त पर बैठाया है। और इसको आप साम 2 में भी पढ़ सकते हैं, इसको पौलुस ने अपने खतों में भी बहुत दफ़ा कहा है, और यही चीज़ जो है वो मुकाशफा में भी लिखी है। मसीह को तख्त पर बैठाया है और मसीह ने इन सारी कौमों को, देखे एक बात तो यह है कि सारी कौमों ने जिन्होंने मसीह को रिजेक्ट किया है इस वक्त, और जिन्होंने आखिर तक मसीह को कबूल नहीं किया, उन सारी कौमों को मसीह उनकी जजमेंट करेगा। इसका एंड जो है वो यही है, मसीह ने जजमेंट करनी है। और इसमें जजमेंट, अगर आप मुकाशवा का 20वां बाब पढ़ें तो आप उसमें साफ लिखा है कि बहुत सारे तख्त हैं जिनके सर जो हैं यीशु की गवाही देने पर काटे गए हैं। वो सारे लोग भी तख्तों पर बैठे हैं क्योंकि उन्होंने भी कौमों का इंसाफ करना है। तो ये सारे जो हैं ये कौमों के इंसाफ, ये मसीह खुदावंद भी, और वो सारे जिन्होंने, और हाँ दूसरी बात ये है, ये भी याद रखें, वो कौमें, वो लोग जो इसराइल को कंडेम करते हैं, जो उनके लिए बरकत नहीं चाहते, खुदा उनका भी उस वक्त हिसाब करेगा। ये सिर्फ मसीहियों की बात नहीं है, खुदा उनका भी हिसाब करेगा जो इसराइल के लिए बरकत नहीं मांगते,
या जो इसराइल को टॉर्चर करते हैं या उस पर हमले करते हैं। ये बाइबल जो है ये साफ इस बात का बयान करती। पर सूरत उसके मुंह से दोधारी तलवार कोई ये नहीं है कि वो कोई ये जो क्या कहते जादूगरी के जो चीज़ें होती हैं उनकी तरह का कोई मसला नहीं। कोई दोधारी, मेरे ख्याल में दोधारी तलवार उसके मुंह से, क्योंकि वो अपनी मुंह की फूंक से लोगों को जला देता है, उसे तलवार की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक मतलब लिखने का अंदाज है जो लिखा हुआ है, इसलिए दोधारी तलवार उसके मुंह से निकलती है। और इसको मुकाशफा में भी पढ़ सकते हैं, उसका 19वां बाब है शायद, उसमें भी लिखा है कि उसके मुंह से दोधारी तलवार निकलेगी और वो कौमों को मारेगा। ये मुकाशफा के इसके 19वें बाब में भी है। बारसूरत अच्छा, तो आगे लिखा है कि उसका चेहरा ऐसे चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। चेहरे की रोशनी जो है, चमक जो है, वो ऐसे है जैसे दोपहर, इस जो अंग्रेजी का ट्रांसलेशन है उसमें तेज़ी के वक्त का नहीं लिखा हुआ है, ये तो गुड न्यूज़ का ट्रांसलेशन है, पर बारसूरत इसमें लिखा था मिड डे। दोपहर के वक्त सूरज जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ होता है। और आप देख लें कि इसका टेम्परेचर जो है वो आम तौर पर उन इलाकों में 50 के अराउंड होता है। और अभी पिछले दिनों में तो मेरा ख्याल चाइना में बता रहे थे शायद किसी जगह का टेम्परेचर 54 तक भी गया है। तो इतने टेम्परेचर में जब सूरज पूरा चमक रहा हो, कोई शख्स भी सूरज की तरफ नज़र करके देख नहीं सकता। तो इस तरह यानी मसीह का जलाल जो है वो इतना ज़्यादा है कि हम उस पर नज़र नहीं कर सकते। वो आफ्ताब की तेज़ी के वक्त का जलाल है। और ये जब यूना कहता है जब मैंने ये देखा तो मैं ऐसे जैसे अधमुआ हो गया, मैं उसके कदमों में गिर पड़ा, मसीह के कदमों में गिर पड़ा। और फिर उसी ने क्या किया, उसने मुझसे ये अपना दाना हाथ मेरे ऊपर रखा। दाना हाथ देखे, हमेशा खुदा जो अपने काम करता है, उसी जो अपने काम करता है, सिर्फ उसका राइट हैंड जो है वो काम करता है ये भी है, लेकिन पावर जो है, क्योंकि लिखा यह है कि तेरा दाना हाथ कुदरत के सबब से जलाली है। तेरा दाना हाथ कुदरत के सबब से जलाली है। तेरे दाने हाथ में कुदरत है, उसमें जलाल है। उसने दाने हाथ से हाथ को रखा और उसने क्या कहा, सबसे पहले वही जो मसीह खुदावन जब जिंदा हुआ जैसे उसको मिलता था, उसको जाके क्या कहता था, फियर नॉट, फियर नॉट, खौफ ना कर, मत डर, खौफ ना कर। तो उसने उसे कहा खौफ ना कर। अब आगे आप ये देखिए कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूहन्ना जो है, जॉन जो है, वो वाहिद शागिर्द है सारे शागिर्दों में से। यूहन्ना वो सिर्फ एक शागिर्द है जिसने मसीह की 4 सूरतें, 4 फेसेस उसके देखे। वो और किसी ने नहीं देखे, सिर्फ यूहन्ना ने देखे। और पहला उसका चेहरा जो था उसने कब देखा, जब वो खिदमत कर रहा था, चलता फिरता हमारी तरह, जिस तरह हमारे चेहरे हमारे मुंह हैं, इसी तरह उसने मसीह के चेहरे को देखा। और वो चलता फिरता था, खिदमत के दौरान गालियाँ कोसने भी खाता था, सब कुछ करता था। वो भी उसने सब कुछ देखा, जो फरीसी उसके साथ सलूक करते थे वो भी उसने देखा। इसलिए उसने पहला चेहरा ये देखा, सिर्फ वो उसने 4 चेहरे देखे। दूसरा चेहरा जो है उसने देखा जब मसीह खुदावन ये पहाड़ के ऊपर गया और उसकी सूरत बदल गई। उस वक्त कौन साथ थे, याकूब, यूहन्ना और जॉन, ये 3 शागिर्द साथ थे, उनमें यूहन्ना था। उसने वो सूरत देखी
जो जब उसके साथ कौन थे, मूसा और एलिया थे। वो पहाड़ के ऊपर उसने उसका वो चेहरा भी देखा है। और वो भी आप जानते हैं कि बहुत बराक और बहुत वो था, जलाल था उसके ऊपर। वो चेहरा उसने देखा है। मत्ती की इंजील में भी और लूका में भी, मरकस में भी इसका जिक्र पाया जाता है। तो और तीसरा चेहरा जो है वो उसने, एक वाहिद शागिर्द है जो सलीब पर मसीह खुदावंद के साथ खड़ा है, और कोई 12 में से एक तो वैसे चला गया, बाकी 11 रह गए। 11 में से 10 जो हैं वो वैसे भाग गए, और ये अकेला शागिर्द था जो सलीब पर, उसी को मसीह खुदावंद ने कहा कि ये तेरी माँ है, और माँ को कहा कि ये तेरा बेटा है। तो उसका जख्मी चेहरा देखा शागिर्दों ने, बाकी शागिर्दों ने उसका जख्मी चेहरा नहीं देखा, लेकिन यूहन्ना ने मसीह का जख्मी चेहरा, वो जिस पर क्या थे, कोड़े पड़े थे, कांटे से खून बह रहा था, वो सारा चेहरा जो है वो यूहन्ना ने वो चेहरा देखा है। और फिर अब इसके अंदर हम ये मुकाशवा के पहले बाब के अंदर देखते हैं कि उसका चेहरा ऐसे चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब, इतना चमकदार उसका चेहरा था। अजीजों, अब आगे जब हम देखते हैं, जब उसने कहा कि फियर नॉट, खौफ न कर, तो ये लफ्ज़ जो है दुनिया में किसी लीडर ने, किसी मजहबी लीडर ने ख़ास तौर पर कभी किसी को नहीं कहे। ये सिर्फ मसीह है जो हमारा खौफ दूर कर सकता है। लोगों के कहने से हमारा खौफ दूर नहीं होता, सिर्फ मसीह हमारा खौफ दूर करता है। और मसीह अगर कहे कि खौफ ना कर, तो खौफ नहीं रहता। या जो मसीह ने हमें पाक रूह दिया है, पाक रूह हमारे अंदर से खौफ को निकाल सकता है। तो चीज़ ये है कि, और उसके बाद हमें उसको देखें कि ये आगे इसके जो चंद दावे हैं, दुनिया में किसी शख्स ने, कोई लीडर मजहबी कोई भी वो दुनिया के अंदर किसी ने कभी ऐसे दावे नहीं किए, ना कोई कर सकता है, ना किए ना कर सकता है। और वो दावे क्या हैं? उसने कहा कि मैं कौन हूँ, अव्वल और आखिर। अब अव्वल क्या है? दुनिया का अव्वल क्या है? इन जो बाकी के मजहबी लीडर हैं उनको किसी को नहीं पता दुनिया का अव्वल क्या है। किसको पता है? सिर्फ मसीह को पता है। तो मसीह जो है वो कहता है कि मैं अव्वल और आखिर का भी किसी को नहीं पता। आखिर का भी किसी को नहीं पता, क्योंकि आखिर भी कोई नहीं जानते कि आखिर में हमारे साथ क्या, हम कहाँ होंगे, क्या बनेगा हमारा, किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता। हाँ, मसीही जानते हैं, क्योंकि जो मसीह पर ईमान रखते हैं वो जानते हैं कि मसीह अव्वल और आखिर है। तो वो अव्वल और आखिर है। और फिर सबसे बड़ी बात ये है, उसका दावा ये है कि मैं क्या हूँ? जिंदा हूँ। मैं जिंदा हूँ, मैं मर गया था, ये तो पता ही है, मर गया था, और अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहूँगा हमेशा तक, जिसका हमें कोई अंदाजा, हमारा ये दिमाग जो है उसको नहीं सोच सकता, पकड़ नहीं सकता कि हम किस वक्त तक, इटर्निटी क्या है, वो कहाँ ख़त्म होगी, उसका क्या बनेगा, हमें कोई पता नहीं। हाँ, सिर्फ हम मसीह के इस वादे पर ईमान रखते हैं कि मैं अब्दुल्लाबाद तक जिंदा हूँ, अब्दुल्लाबाद तक, हमेशा तक। मेरे ऊपर मौत का कोई वो नहीं है, इख्तियार नहीं है, मौत का इख्तियार नहीं है। और फिर उसके बाद कहता है कि मौत का इख्तियार क्यों नहीं है? क्योंकि मौत और आलम अरवाह जो है, मौत और आलम अरवाह की कुंजियाँ मेरे पास है। डेथ एंड हेडीज,
मौत की और आलम अरवाह की कुंजियाँ जो हैं वो मेरे पास हैं। ये मौत की सारी जो चाबियाँ हैं वो मसीह के पास है। आलम अरवाह वो जगह है जहाँ पर पुराने ज़माने में सारी रूहें जो हैं वो जाकर स्टे करती थी। मसीह खुदा ने भी जब कब्र में थे तो वो कब्र में नहीं थे, वो आलम अरवाह में, जैसे कि हम अपने, अगर आपको क्रीड याद हो, अपना अकीदा जो है जो हम पढ़ते हैं, अगर याद हो तो उसमें एक वो आलम अरवाह में उतर गया। तो आलम अरवाह में उतर कर उसने इन सारे कैदी रूहों को, पौलुस रसूल भी अपने कदम में कहता है कि उसने सारे, पतरस ने लिखा है शायद मेरे ख्याल, उसने सारे कैदी रूहों को मुनादी की, कैदी रूहों को मुनादी की। और यकीन करते हैं हम कि उसमें बहुत सारी रूहें जो हैं उस वक्त उस पर ईमान लेकर बच गई, जो दुनिया के अंदर मौत में चली गई थी, लेकिन आलम अरवाह में वो बच गई, कैदी रूहें बच गई। इसलिए आलम अरवाह की कुंजियाँ जो हैं वो मेरे पास हैं। तो अजीज़ों, ये है कि ये दावे जो हैं इतने ज़बरदस्त और पावरफुल दावे हैं कि इनका कोई मैच नहीं है दुनिया के अंदर। कोई ना ऐसे दावे कर, ये सिर्फ मसीह है जो ऐसे दावे जो है वो कर सकता है। तो अजीज़ों, 20वीं आयत जो है, ये मैंने आपको पहले बताया कि ये जो चैप्टर 1 और 2 और 3 है, ये कलीसियाओं के लिए, मसीह खुदावंद उनकी बेहतरी के लिए ये चैप्टर जो है ये यूहन्ना को लिखवाए। तो 20वीं आयत में लिखा है, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा, उन सोने के 7 चिरागदानों का, वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाँ हैं, कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और 7 चिरागदान कलीसियाँ हैं। तो 7 सितारे जो थे ये 7 कलीसियाओं के बारे में हैं। तो 7 सितारे जो थे वो 7 कलीसियाँ थी, जिनका जिक्र आगे दूसरे और तीसरे बाब में है। और वो 7 चिरागदान जो हैं, देखिए कलीसिया जो है वो क्या है। आप एक छोटी सी कलीसिया है यहाँ पर, आप कौन है, आप क्या हैं आप? कभी आपने सोचा? क्या हम सिर्फ ये कि यहाँ पर आ जाए, गीत गा लें, कलाम सुन लें और फिर चले जाए? हमें खुदा ने क्यों कलीसिया बनाया है? कभी आपने इस पर सोचा है? कलीसिया क्या है? चिरागदान है। मसीह को हमने खुद ये कह रहा है, कलीसिया क्या है? चिरागदान है। चिरागदान का मतलब लैंप। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैंप? टू स्प्रेड लाइट। कलीसिया का क्या काम है? हम मसीह की रोशनी को दुनिया तक फैलाएं। कलीसिया चिरागदान है। और इसीलिए मत्ती की इंजील में आपको पता है, उसके 5वें बाब में लिखा है कि इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे, और किस तरह हम चमका सकते हैं? अपने कामों से, अपने किरदार से, अपनी गुफ्तार से। तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो क्या करें? तुम्हारे नेक कामों को देखकर बाप की जो आपकी इतनी मशहूर आयत है वो भी नहीं आती, तुम जीत करे। ये तो एक इतनी मशहूर आयत है, इस वर्ष है, कम से कम ये तो आपको आनी चाहिए मत्ती की इंजील की, कि वो जो आसमान पर उसकी तमजीद करे, बाप की यानी खुदा की, मसीह की तमजीद करे। जिसो कलीसिया जो है चिरागदान है। कलीसिया ने रोशनी फैलानी है और फैलानी चाहिए। आज की कलीसिया क्या है? आज की कलीसिया जो है वो कल्चर के साथ कंप्रोमाइज़ कर रही है। आज की कलीसिया कल्चर के साथ, हमारा कल्चर ये है, ये कल्चर इस तरह का हो गया, कल्चर के साथ मसीह खुदावन ने किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया।
मसीह की ये जो वहाँ पे इसको पढ़े इफिसस की कलीसिया, यानी कि इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को लिख, तो उसको आप उसको पढ़े तो उसमें क्या लिखा है, तू क्या कर, या तो दुरुस्त हो जा, नहीं तो मैं आकर तेरे चिरागदान को हटा हटा दूंगा, चिरागदान को हटा दूंगा। और ये कलीसिया मिट गई, इफिसस की कलीसिया मिट गई। इफिसस का शहर अभी भी है वहाँ पर, लेकिन कलीसिया मिट गई, खत्म हो गई वो कलीसिया, क्योंकि उसने अपनी रोशनी ना फैलाई। इसलिए चीज़ों ये है कि कलीसिया जो है वो रोशनी फैलाने के लिए है। और रोशनी तो बनती है, आपको पता 7 रंगों से बनती है रोशनी, साइंटिफिकली देखें तो 7 रंग जब रेनबो के, रेनबो ही रोशनी है, रेनबो से 7 रंग वो है रेनबो। और ये जो LGBT वाले हैं उन्होंने अपना साइन ही वो रेनबो बनाया, चुरा लिया, हाँ चुरा लिया ना। हाँ चुरा लिया। एक मुझे याद नहीं पर मेरे ख्याल TVN पर एक प्रोग्राम आता है, तो उसमें वो प्रोग्राम पे कई बार वो कहते हैं लेट अस टेक बैक आवर रेनबो, लेट अस टेक बैक आवर रेनबो। हमारी रेनबो जो है वो कहते हैं कि दी रेनबो इज हाईजैक्ड, इनको हाईजैक कर लिया उन्होंने। वो कहते हैं लेट अस टेक बैक आवर रेनबो, हम अपनी रोशनी को वापस लें, इनको अपने हाथों से उनको खराब ना करने दें। लेकिन मतलब मुश्किल क्या है, मुश्किल ये है कि ये रोशनी जो है ये कल्चर के हथे चढ़ गई है, और कल्चर उसको ख़राब कर रहा है, और चर्च उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर रहा है। इसलिए अजीज़ों, मैं आपको आखिर में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, कलीसिया जो है ये जिस कलीसिया का मैं दो 3 चीज़ें इसमें थी। एक तो ये कि मसीह जैसे जो ये क्या नाम है, ये जो दावे हैं, ये दावे जो किसी और ने नहीं किए, ना कोई कर सकता है। वो 7 बार भी पैदा हो जाए लेकिन वैसे दावे नहीं कर सकता, ना उसमें इतनी ताकत पावर है। मसीह ने ये दावे किए हैं, और हमें ये है कि जब हम किसी भी मुश्किल में होते हैं तो मसीह हमें यही कहता है, खौफ ना। देखिए बात यह है कि जब हम किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं हमारा दिल ज़रूर घबराता है, हमारा दिल घबराता है, हम चीखते चलाते भी हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि मसीह हमारी उस सारी हालत को खुद देख रहा होता है। क्योंकि वो खुद देख रहा है इसलिए वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा। हमें उसके ऊपर ईमान रखना है, सिर्फ ट्रस्ट करो, खुदा पर ईमान रखें, खुदा आपका खौफ दूर करेगा। और दूसरी बात ये कि कलीसिया हो या हम इंडिविजुअल हो, हमारा काम ये है कि हम उस नूर को, उस रोशनी को दुनिया तक पहुंचाएं। खुदा आपको बरकत दे और आपके साथ हो।